अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आसिफ है और मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो मौज़ू है वो हमारे सोसाइटी में, माशरे में पाए जाने वाले ना चंद मिथ हैं, ख़ास तौर पर ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। मैं जितने लोगों से मिला हूँ या जितना मैंने लोगों की राय जानी है, मेजॉरिटी जो लोग ये समझते हैं कि ऑनलाइन अर्निंग डॉलर कमाना ये कोई एप्लीकेशंस हैं। कुछ अरसा से देख रहे हैं, हर साल कोई एक एप्लीकेशन आती है, लोग उसके ऊपर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो दीगर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जानने वालों को इनवाइट करते हैं कि वो भी उस एप्लीकेशन को जॉइन करें। और इस तरह जो नए आने वाले होते हैं, वो जो पहला बंदा होता है उसे उनका कमीशन भी मिलता है और उन्हीं की एक चेन बनती जाती है। सारे बंदे इन्वेस्ट करते हैं और उनको डॉलर में फिर पेमेंट भी मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने डॉलर कमाए हैं। एंड ये होता है कि वो एप्लीकेशन एक दिन अचानक चलते-चलते बंद हो जाती है और पता चलता है ये करोड़ों और अरबों का फ्रॉड हो गया। ये डेढ़ 2 साल पहले की बात है। ये लियाकतपुर वाली साइड पे, ये हमारे शहर कानपुर के साथ दूसरी तहसील लियाकतपुर है। वहाँ के बारे में बड़ी खबरें मशहूर हो गई कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा डॉलर में अ, ऑनलाइन अर्निंग डॉलर में कर रहे हैं। मेरे भी एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्योंकि वो जानता था कि मैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से 2019 से मुख्तलिफ कोर्सेज़ कर रहा हूँ, कोशिश में हूँ और इस उसने मुझे कहा कि ये बहुत ज़्यादा लोग डॉलर कमा रहे हैं लियाकतपुर में, तो कोई एप्लीकेशन है। उस वक़्त मुझे इतना कोई वाज़ेह पता नहीं था कि क्या एप्लीकेशन है, क्या प्रोसीजर है उसका। बाद में जब फ्रॉड हो गया सारा और पता ये चला कि कोई करोड़ों क्या अरबों का फ्रॉड हो गया है, उसमें बहुत सारे लोगों के पैसे डूब गए। तो फिर पता चला कि मेरे अपने 2-3 कज़न भी ऐसे थे जिन्होंने उधर पैसे इन्वेस्ट किए हुए थे। शुरू में तो उनको प्रॉफ़िट मिला। मतलब इन एप्लीकेशन का तरीक़ेकार ये होता है कि जो शुरू में इन्वेस्ट कर देता है ना, वो उसको प्रॉफ़िट मिलता है। प्रॉफ़िट क्या मिलता है? मतलब डॉलर उसे उसके अकाउंट में वो उस एप्लीकेशन का एल्गोरिदम होता है, उसे डेली बेसिस पे उसके अकाउंट में डॉलर ट्रांसफ़र करते हैं और वो रिसीव करके अपने अकाउंट में लेके जाता है। वहाँ से वो ईज़ी पैसा या जैज़ कैश के ज़रिए विथड्रॉ कर लेते हैं। मेरा एक कज़न है अभी इधर लियाकतपुर में, तो शुरू-शुरू में उसे ये पता चला, लियाकतपुर में उसकी अपनी मोबाइल शॉप भी थी, उसे उस एप्लीकेशन का पता चला, उसने खुद इन्वेस्ट किया, उसके डॉलर भी आ गए, उसने विथड्रॉ किए डॉलर्स, फिर उसने अपने घर में उससे खैरात की और अपने गाँव वालों को इनवाइट किया। और इनवाइट जब किया, ज़ाहिर है आपको पता है गाँव का एक माहौल होता है, तो सारी ख़वातीन भी आईं और जेंट्स लग आए दावत पे। तो लोगों को पता चला कि अच्छा ये डॉलर कमाता है, तो आज इसका पहला विथड्रॉ लगा। मेरा ख़्याल है उसने पहला विथड्रॉ 70,000 70,000 का उसका था। तो उस पे उसने देग बनाई और खैरात की। खैरात क्या की, मतलब उसकी मार्केटिंग हो गई। अब गाँव के सारे ही लड़के आ गए उसके पास कि हमें भी एप्लीकेशन के बारे में बताओ। ज़ाहिर है उस वो तो एप्लीकेशन माँगती है ना कि हाँ, आपका अकाउंट बना लिए तो और क्लाइंट लेके आओ। तो वो जो क्लाइंट लेके आओगे, उन वो जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसमें से आपको कमीशन भी मिलेगा। तो मेरे कज़न की देखा-देखी ना वो बाकी सारे काफ़ी सारे लड़कों ने इन्वेस्ट किया। मुझे उसने बताया कि गाँव का तो माहौल ही ये बन गया था कि शाम के वक़्त ट्रेडिंग का एक टाइम होता था और शाम के वक़्त हर बंदे ने मोबाइल पकड़ा है, वो मकान की छतों पे चढ़ जाते हैं। मतलब सिग्नल्स के हवाले से, जिधर सिग्नल अच्छे हैं, कोई छत पे जा रहा है, कोई गली में खड़ा है, कोई चौक में खड़ा है और वो कह रहा है जी हम एप्लीकेशन के ज़रिए डॉलर में ट्रेडिंग करते हैं और वो डॉलर आते हैं। अ, एक मेरा और कज़न था और रहीम यरखा में था, उसने भी देखा-देखी को 1.5 लाख इन्वेस्ट कर दिया। किसी ने 3 लाख इन्वेस्ट कर दिया। यानी ये मेरे सामने की जो जिन लोगों ने किया ना, वो इस तरह इस लालच में कि जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी उतना ज़्यादा आपको डॉलर कमाने को मिलेंगे। फिर हुआ ये कि एप्लीकेशन चलती-चलती एक दिन बंद हो गई। पता चला अरबों रुपए का वो हुआ। ये एक बड़ा स्कैंडल था। ये डेढ़ 2 साल पहले की बात है। यानी अभी 2024 है, समझिए कि 2022 की तकरीबन ये बात है। अब ये जो एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद ये 2023 में मेरा एक और दोस्त है, अब मैं नाम उसका नहीं लूँगा। हम मैं उस वक़्त, ये रमज़ान शरीफ का महीना था और उसने मुझे मैसेज किया, एक एप्लीकेशन थी, उसने मुझे मोटिवेट किया कि इसमें इन्वेस्ट करना है आपने ₹2000,
और वो 2000 अगर आपको नुकसान हो तो वो मुझसे ले लीजिएगा। वो एप्लीकेशन क्या करती थी, ये सोलर पैनल की ट्रेडिंग करते थे वो कहते हैं असल में हम ना सोलर पैनल परचेज करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, पैसा उधर इन्वेस्ट कर देते हैं और सोलर पैनल हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। कंपनी जो है वो ट्रेडिंग करती है सोलर पैनल की दुनिया में और हमें वो डेली बेसिस पे डॉलर में वो देते हैं प्रॉफिट, और विदड्रॉ करने पड़ते हैं डॉलर डेली 24 घंटे में एक दफ़ा जितने डॉलर आपके अकाउंट में आ गए। और वो तकरीबन फिक्स ही अमाउंट होती थी, थोड़ा ऊपर नीचे पॉइंट्स में अगर हो वैल्यू तो हो, पता होता था कि इतनी इन्वेस्टमेंट है तो इतने डॉलर आएंगे। शर्त उनकी भी वही थी कि नए क्लाइंट लेके आए, जितने नए क्लाइंट लेके आएंगे तो उतना आपको उनका कमीशन भी मिलेगा। मेरे उस दोस्त ने किया, वो टीचिंग से रिलेटेड ही उसका काम था, ऑनलाइन वो टीचिंग बल्कि करता था। और उसने अपने जानने वालों को, अपने स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को मोटिवेट किया और मुझे उसने बताया था कि 70 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो उसकी चेन में शामिल हो गए थे। यानी कि वो पहला था और उसके क्लाइंट्स में 70 से ज़्यादा लोग आ गए थे जिनका उसे कमीशन भी मिलता था और उन 70 लोगों ने फिर अपनी-अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई थी। और ये नहीं था कि 2000 की थी, 2000 तो मिनिमम अमाउंट थी। किसी ने 10,000 की, किसी ने 50,000 की और ये फिर हमारी मुलाकात हुई है जुलाई में मरी में। तो वहाँ पे मुझे पता चला, बल्कि पता क्या चला, उसने मुझे अपना अकाउंट दिखाया। उसने कहा आसिफ भाई 2000 की इन्वेस्टमेंट मैंने आपसे कहा था, आपने नहीं की, तो अभी देख लें कोई 3-4 महीने का बीच में गैप आया था। तो उसने मुझे दिखाया कि उसने पैसे विथड्रॉ किए हैं, 40-40 हज़ार के कई 2-3 विथड्रॉ उसने मैंने देखे उसके, कि हाँ ठीक है। करता क्या था एप्लीकेशन से वो जो डॉलर उसे वो जो ट्रेडिंग कंपनी उस एप्लीकेशन के थ्रू डॉलर उसके अकाउंट में भेजती थी, वो वहाँ से डॉलर भेजा था बाइनांस एप्लीकेशन। बाइनांस भी एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन भी है, वो बैंक की तरह काम करती है, डॉलर की ट्रेडिंग भी होती है उसके ऊपर। अ, अ, बाकी जो कॉइन हैं आजकल चलते हैं, उनकी भी ट्रेडिंग वो बाइनांस पे होती है। तो उसने मेरे सामने ही किया, अपनी वो जो एप्लीकेशन थी जो सोलर पैनल की ट्रेडिंग करती थी, वहाँ उसके अकाउंट में डॉलर थे, वहाँ से उसने ट्रांसफ़र किए बाइनांस में। फिर वो टाइम होता है कि भाई इतने दिन के बाद ये बाइनांस में डॉलर आएँगे, तो वहाँ से फिर वो ईज़ी पैसा के ज़रिए विथड्रॉ लेगा। जब लोगों ने इस तरह विथड्रॉ लिए और इस तरह देखे एक-दूसरे के विथड्रॉ, मोटिवेशन तो मिल जाती है ना कि चलो यार डॉलर कमाते हैं। तो अब वो सारे लोग आ गए और सारे इन्वेस्टर, बल्कि उसने मुझे भी उस वक़्त कहा कि अगर आप 2 लाख इन्वेस्ट कर लें, तो ये सिर्फ़ 1 महीना है, आप 1 महीने में आपके 2 से 4 लाख हो जाएँगे। यानी कि वो इतना प्रॉफ़िट देती है वो सोलर पैनल की जो एप्लीकेशन थी, जो ट्रेडिंग करती थी सोलर पैनल में। वो तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास 2 लाख थे ही नहीं, ना मैं इन्वेस्ट कर सकता था। लेकिन मेरे दोस्त ने उस वक़्त 5 लाख का इन्वेस्ट किया। यानी वो अपनी उसकी ट्रेडिंग चल रही थी, लेकिन उसने अपने वाइफ़ का भी अकाउंट खुलवाया, उसकी वाइफ़ भी उसकी क्लाइंट बनी और वो अपनी वाइफ़ के नाम पे उसने 5 लाख की इन्वेस्टमेंट की, ये उसने मुझे बताया। वो कुछ उसके अकाउंट में डॉलर पड़े थे और बाकी कुछ उसने उधार लेके, इस उम्मीद पे कि 1 महीने में ये 5 लाख जो है मेरी ट्रेडिंग में 10 लाख हो जाएँगे। अब इत्तेफ़ाक ये है कि वो आखिरी महीना साबित हुआ, एप्लीकेशन बंद हो गई। जब बंद होगी तो जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी सारी खत्म। मैंने जो लोग मुझे मिले, जिनको मैंने ऑनलाइन अर्निंग का और बाकी सारे तरीके, जैसे अब अभी तो यूट्यूब चैनल बना के तो वीडियो मैंने अपलोड अभी करना शुरू की है ना। मैं तो 2019 से इसकी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कोर्सेज कर रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग के जो तरीके हैं वो सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे सब ने यही कहा कि डॉलर इस तरह ही कमाए जाते हैं, ऐसी एप्लीकेशन है। लेकिन जब उनको मैं समझाता था ना कि नहीं, ये कोई पहले तो हम अमेज़न जैसे था कि अभी अमेज़न के ज़रिए ट्रेडिंग होती है, अ, लेकिन लोग मानते नहीं थे कि ये तो प्रोसेस ही बड़ा लंबा है, कैसे अमेज़न पे अकाउंट बनेगा, चाइना से आप परचेज़िंग करेंगे, ये वेयर हाउस पे जाएगा अमेज़न के, और जो उस वक़्त हम ये सुन रहे थे। तो लोग शॉर्टकट
के चक्कर में होते हैं हमेशा, और वो कहते हैं कि नहीं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन के ज़रिए ट्रेडिंग होती है और डॉलर कमाए जाते हैं। मुझे तो ये कभी समझ नहीं आई। अभी भी आजकल भी सुन रहे हैं आप, कोई एप्लीकेशन आई है जिसके ऊपर वो टक 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 करते हैं, क्लिक 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 करते हैं और क्लिकिंग के ऊपर उनको पता नहीं डॉलर मिलते हैं। और एक कोई किसी के पास एक मोबाइल है, दो है, जिसके पास तीन है, वो तीनों पे लगे हुए हैं एप्लीकेशन के थ्रू। तो मतलब अगर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं और अगर आपका ख्याल है कि मैं इस तरह की कोई आपको ऑनलाइन अर्निंग सिखाऊंगा या इस तरह की ऑनलाइन अर्निंग के लिए मोटिवेशन दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये सब है ही फ्रॉड की बुनियाद के ऊपर। जब मुझे पता है कि एक एप्लीकेशन है, ये शुरू के 2-4 महीने प्रॉफिट देगी, वो लोग जो शुरू में ज्वाइन करेंगे वो विथड्रॉ भी ले लेंगे, फिर ये लोग जो और लोगों को फंसाएंगे बीच में, और वो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और एंड में एप्लीकेशन बंद हो जाएगी और सारे लोगों का मेरा दोस्त है, उसके 70 क्लाइंट थे, तो 70 क्लाइंट की इन्वेस्टमेंट डूब गई। तो अब 70 लोग, नुकसान तो हुआ ना। और अगर वो प्रॉफिट ले लिया जाए इसके ऊपर, 70 लोगों का लॉस हो गया है, लेकिन एक बंदे को या दो बंदों को या चार जो पहले इनिशियल स्टेज पे जो उस एप्लीकेशन में एनरोल हो गए थे, उनको प्रॉफिट मिल भी जाए, तो ये प्रॉफिट किस बुनियाद के ऊपर है? ये उन क्लाइंट के लॉस की बुनियाद के ऊपर ही प्रॉफिट मिलेगा। मैं इसके ऊपर कोई फतवा तो नहीं लगाता, ना मैं इस हैसियत में हूँ, लेकिन मेरा दिल मानता नहीं है इस तरह कि मैं 10 लोगों को इनवाइट करके एप्लीकेशन पे लेके आऊँ, फिर 10 लोगों का नुकसान हो जाए और मुझे नुकसान ना भी हो, फर्ज कर ले, मतलब मुझे 1 लाख प्रॉफिट मिल जाए और मेरे 10 क्लाइंट्स को लॉस हो जाए, तो मुझे ना इस चीज़ की समझ नहीं आती। दिल मुतमईन नहीं होता मेरा तो। लेकिन बहरहाल मेरा दिल मुतमईन नहीं है, मैं इसे जायज़ नहीं समझता कि दूसरों का नुकसान हो जाए और मैं प्रॉफिट में रहूँ। और मुझे इस ऑनलाइन अर्निंग की समझ भी नहीं आती कि ये कैसी है। लेकिन पाकिस्तान सारे में तो मुझे नहीं इल्म, लेकिन ये हमारे इलाके में ये काफ़ी ज़्यादा लोग इस पे ध्यान रखते हैं, और नई एप्लीकेशन जैसी आती है, अब कम से कम मेजॉरिटी जो लोग हैं ना, ये समझ गए हैं कि हर एप्लीकेशन जो लोग शुरू में जो उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना, वो प्रॉफिट में रहेंगे। जो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ आप लोगों को, वो ये चीज़ नहीं है। वो एक दिन में डॉलर नहीं मिलते, शॉर्टकट नहीं है। उस पे कोई ना कोई स्किल ही सीखनी पड़ेगी आपको। हर बंदे का ना अपना मजाज है, हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है, और हर सीखने की भी कैपेसिटी है ना हर बंदे की अपनी। तो क्या पता कि इसका क्या इंटरेस्ट किस में है। कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो वो सीख ले, कोई यूट्यूबर बनना चाहता है तो वो बन जाए, कोई ट्रेडिंग करना चाहता है अमेजोन के ऊपर, शॉपिफाई करना चाहता है, मतलब कुछ भी वो करना चाहता है, लेकिन कर ले। तो मैं तो वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं वो उस चीज़ के लिए मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मुझे समझ आई है। मुझे तो सीधी बात आपको बताऊँ, इस वक्त टिकटॉक पे बहुत सारी लोग वीडियोस अपनी बना बना के भी डालते हैं, और अजीबो-गरीब उसमें वो उनके दावे होते हैं, अजीबो-गरीब वो बदमाशियाँ चलती हैं, एक दूसरे को धमकियाँ दी जाती हैं, तू मेरी गली में है, मैं इधर खड़ा हूँ। मतलब मुझे नहीं पता है इससे वो क्या साबित करना चाहते हैं। हर बंदा ही अपनी ज़ात में डॉन बना फिरता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखी, तो उसमें वो था खानपुर ब्रांड, मेरा ख्याल है वो ब्रांड था, लेकिन जिसका भी वो अकाउंट था, उसने खानपुर ब्राइंड लिखा था, BRIND। मतलब ब्रांड की अगर स्पेलिंग भी आपको नहीं आते और आप उसके ऊपर वो ज़रा जिस किस्म की वीडियोस हैं, वो तो मेरा तो ख्याल है वो इंतहाई फजूल किस्म की हैं, और दावे हैं, और पता नहीं मैं एक डॉन हूँ और ये कर दूँ वो कर दूँ, इस तरह के दावे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? ये जो लोग टिकटॉक पे भी वीडियो बनाते रहते हैं, क्या, हाँ, एक चीज़ हो सकती है, आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। अगर आप एक बिज़नेस करते हैं, आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ये टिकटॉक एक बिज़नेस की बहुत बड़ा हब है, लेकिन जो इसे इस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप एक बिज़नेसमैन हैं, आप उस हवाले से अपनी प्रोडक्ट की वो मार्केटिंग कर लें। अगर आप सर्विसेज़ देते हैं किसी चीज़ की, तो आप उस हिसाब से अपनी मार्केटिंग कर लें, ठीक है? लेकिन ये सिर्फ फजूल में ये वीडियो बनाना और उसके ऊपर फॉलोवर मेरे इतने हो गए हैं, इतने हो गए हैं। मुझे पाकिस्तान में तो
ये टिकटॉक मोनेटाइज भी नहीं होता। हाँ, इसके ऊपर फिर वो 2 नंबरी वाले तरीके हैं कि यूके से अकाउंट बनाओ, यूएसए से अकाउंट बनाओ, फिर ये वीडियोज़ आएँगी, इतने व्यूज़ आएँगे, इतने फॉलोअर होंगे, ये मोनेटाइज़ हो जाएगा। वो हो तो जाएगा, लेकिन आप पाकिस्तान में बैठ के आप यूके से और यूएसए से बनाएँगे तो ही मोनेटाइज़ होगा ना। फेसबुक पाकिस्तान में तो मोनेटाइज़ नहीं है। ये इसी तरह इंस्टाग्राम है, वहाँ पे आप पर्सनल ब्रांडिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है ना? यानी आप एक ब्रांड बन जाएँ, आपकी फॉलोइंग इतनी हो जाए कि कंपनियाँ आपको एड्स के लिए इनवाइट कर लें, अपनी प्रोडक्ट आपको दें कि आप उनकी मार्केटिंग करें, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन इस तरह तो नहीं हो सकता कि वो डॉलर जैसे एप्लीकेशन के थ्रू आते हैं और ये आपको कहा जाए कि 1 महीने में आप ब्रांड बन जाएँगे और कंपनी आपसे राब्ता करेंगी कि आप मार्केटिंग करें हमारी प्रोडक्ट्स की। तो ऑनलाइन अर्निंग में इस तरह का शॉर्टकट तो कोई नहीं है। तो इसलिए ये सारी वज़ाहत करने का मकसद भी ये था कि मैं ना तो किसी को इस तरह की कोई बात समझा रहा हूँ कि ऑनलाइन अर्निंग इतनी आसान है। मुझे कुछ लोगों ने बाकायदा फ़ोन करके पूछा कि ऑनलाइन अर्निंग हमने करनी है, तो आप हमें बताइए हम क्या करें? मैंने उनसे सीधी बात की कि भई कोई स्किल आता है? उन्होंने कहा स्किल नहीं आता। तो स्किल सीख लेनी ये हमारे पास टाइम नहीं है। वो उन्होंने कहा जी हमने तो सीखा है घर बैठ के मोबाइल के ऊपर डॉलर कमाए जा सकते हैं। बड़े अफ़सोस की बात है, जब अमेज़न का बुखार चढ़ा था ना कौम को, यानी वो चंद बड़े थे जो गुरु थे, उन्होंने इस तरह एक अमेज़न की हाइप खड़ी की कि पूरी कौम अमेज़न अमेज़न करते ना वो लगता ऐसा ही था कि भी अमेज़न के जंगलों में ही भटक गई। मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया है, तो इसमें जो पहला मकसद ये है कि अवेयरनेस दी जाए, जो चीज़ों का मुझे पता है वो बताया जाए कि भी ये किया जा सकता है और जायज़ तरीके से किया जा सकता है। बगैर किसी को धोखा दिए, बगैर किसी के साथ झूठ बोले, आप जो हैं आप वो लेके आ जाएँ सामने, पर्सनल ब्रांडिंग करें ताकि लोग आपकी बात सुनें। अगर आपके कंटेंट में, आपकी बातों में कोई जान होगी, तो उसको वैल्यू मिलेगी। ठीक है? तो बस आज की वीडियो मैंने वो ये समझे ये एक ना एक्सप्लेनेटरी वीडियो थी। मैंने वज़ाहत की है कि मेरे पास ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए ना मुझे मैसेज करें और ना मुझे कॉल करें, ना मेरे पास ऐसी कोई जादू की छड़ी है कि आप आज मोबाइल पकड़ें, वो कल आपको उस मोबाइल के आपके किसी अकाउंट में डॉलर आएँ। ठीक है? तो इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं। ये चलता रहेगा सिलसिला। मेरा ख़्याल है कि 2-3 व्लॉग और करूँगा इस हवाले से, कुछ चीज़ों की वज़ाहत करनी ज़रूरी है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि अभी एक ही टॉपिक को पकड़ के फिर हम बोर ही हो जाएँ बिल्कुल। तो इंशाअल्लाह ताला करंट इश्यूज़ की तरफ आते हैं। कुछ कहानियाँ सुनाएँगे। आजकल तो बड़ा ऐसे टॉपिक, ऐसे इश्यूज़ डिस्कस हो रहे हैं, बड़ा इंटरेस्ट है उनमें मेरा। तो इंशाअल्लाह ताला हम करंट इश्यूज़ भी डिस्कस करेंगे, कुछ कहानियाँ सुनाएँगे, कुछ आपको मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में अपने ओपिनियन देंगे। तो मेरा ख़्याल है 2-4 वीडियोज़ के बाद ना ये थोड़ा चेंज करेंगे ताकि टेस्ट भी थोड़ा चेंज हो ना। एक ही तरह की बातें सुन-सुन के। हाँ, डॉलर का लालच तो ज़रूर है सबको, लेकिन इसके लिए सब्र और मेहनत और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये अभी तक की मेरी जजमेंट है। अभी तक जो मैंने समझा है ना कि ये ख़्याल है हमारे लोगों का। तो जो मेरे जानने वाले अहबाब हैं, तो भई मैंने तो किसी एप्लीकेशन से कोई डॉलर नहीं कमाया। हाँ, ये जितनी एप्लीकेशन है इनके ऊपर एक अलग से होगी कि ये फ्रॉड कैसे होता है। मेरे कितने दोस्त हैं जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने बड़े पैसे डुबोए हैं। अल्लाह का शुक्र है, कमाए किसी ने नहीं। मुझे आज तक कोई बंदा नहीं मिला इन एप्लीकेशन के ज़रिए जिसने कमाए हों। हाँ, जिसने शुरू में कमाए भी थे ना, तो वो जब लालच पड़ा, तो जितने उसने कमाए थे उसने फिर बड़ी इन्वेस्टमेंट की, सारे ही डूब गए। तो जो पिछले कमाए थे वो भी कसर निकल गई। तो इंशाल्लाह हम आपको कुछ बातें बताएँगे। आप ये समझें कि ये गुफ्तगू ही होगी, ये गपशप ही होगी। गपशप में आपको बताया जाएगा। करना, ना करना आपकी मर्ज़ी है। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है, तो फिर मैं आपसे कहता हूँ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।